कल वो हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर बीना, डॉक्टर श्रीधर और प्रकाश पोहरे। प्रकाश जी, ये जो लड़ाई प्रशांत जी ने कहा कि जो नैरेटिव बना है पूरे देश में, वो उस नैरेटिव का पूरा प्रभाव है और उससे बियॉन्ड आप जजेस को नहीं देख सकते हैं। तो सिर्फ जजेस को ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा। गुनहगार तो हम और आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक एट लार्ज जो है वो गुनहगार है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन उसके बाद में ये भी हमको देखना चाहिए कि कोर्ट ने ये बात का क्या किया, जबकि ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये सारे लोगों को फंडिंग दी गई। हमारे देश के अंदर समझ लो कोई एक आधा जनप्रतिनिधि है और वो अगर उसको कोई वो डबल बेनिफिट लेता है, कोई यानी एक ऑफिस में काम कर रहा है, दूसरे भी एक कार्यालय में भत्ता लिया, दूसरे भी कार्यालय में भत्ता लिया, तो 100, 200, 500 रुपए के वो उसका जो ये रहता है भत्ता, उसके ऊपर होता है। अब इन लोगों को अगर इतना लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने फंडिंग ले लिया है और इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के ऊपर कोर्ट ने क्या कार्रवाई की है, जो उसके अंदर ठीक है, फॉरेन के लोगों के ऊपर भारत के कोर्ट या नहीं कर सकते, लेकिन जो देश के अंदर के जो लोग हैं, जो ये प्रूव हो चुका है कि इनके पास में फंडिंग पहुंची है, ये चैनल्स के पास में फंडिंग पहुंची है, इन डॉक्टर्स के पास में, ये जो इंस्टीट्यूशन है इनके पास में फंडिंग पहुंची है, इन लोगों को तो जेल में डालना चाहिए, इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए इमीडिएटली कि यू आर होल्डिंग दी क्या बोलते हैं, इस तरीके से जो पब्लिक एट लार्ज के जो यानी इंटरेस्ट के जो पद आप ले रहे हो, उसके अंदर आप इस तरीके से गोबर खा रहे हो, मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कहूंगा। तो इसके ऊपर कोर्ट ने निश्चित रूप से ये देनी चाहिए। उसके बाद में आई में है, सीडीए में है, उसके बाद में PHFI है, इन लोगों का तो प्रूव हो चुका है ना, उसने उनके इसके अंदर बता दिया है, अभी उसके अंदर भूषण साहब ने भी सारी बातें ओपनली बोली है इसके अंदर। तो इसके ऊपर कोर्ट के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि सेपरेटली एक PIL डालना चाहिए इनके ऊपर सेपरेटली। डॉक्टर बीना, श्रीधरन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर बीना, क्या आज के बाद डॉक्टरों में कुछ ज्ञान उनका खुलेगा, ज्ञान चक्षु? डॉक्टर बीना, खुलना तो चाहिए। ये जो यंगस्टर्स हैं वो मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बुजुर्ग लोग इतना सारा फाइट कर रहे हैं एंड ये जो 3 चीज बनी गई ना, जो रॉकफेलर का जो ये था लॉक स्टेप्स, 3 लॉक स्टेप्स थे। पहला लॉक स्टेप था कि एक साधारण सा कोल्ड और कॉफ और ऐसी बीमारी बाहर ला लें जो जल्दी से सबको फैल सकती है एंड उसके ऊपर लोगों को डरा दें, इतना डरा दें कि सब डर के मारे जो हर रूल है सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे एट होम, लॉकडाउन, ये वैक्सीन, मास्क सब फॉलो कर लें एंड उस बहाने सबकी इनेट इम्यूनिटी कम हो जाए। एंड तीसरी चीज है कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड में झगड़ा लाके रख दें कि खुद फाइट करते रहे कि तुम्हारे से हमारे को आ रहा है, हमारे को तुम्हारे से आ रहा है। ये एक फाइट करके सब डॉक्टर लोगों का दिमाग पूरा खराब हुआ है। दे आर नॉट एबल टू थिंक रेडिकली कि इतना छोटा वायरस, मेरे को पूछो ना तो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट को ही बंद कर देना चाहिए। There's nothing, they don't have any work, इसलिए वो ढूंढ के नए वायरसेस बनाते बैठे हैं जिनको काम नहीं है ना। तो वायरस जब आएगा तब देख लेंगे, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, कोई तो ट्रीट कर ही लेगा। ये वायरोलॉजी का डिपार्टमेंट ही बंद कर देना चाहिए कंप्लीटली। बेस्ट है वायरोलॉजी तो सिर्फ ये कहता है कि भाई ये वायरस है, इसका ये प्रिवेंशन हो सकता है, उसका लेकिन ऐसा लगता है कि वो स्प्रेड करने की मशीन बन गई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई है। अभी रिसर्च के लिए फंडिंग उधर ही जाता है। आपको जो बिकॉज इट्स अ डेड पीस ऑफ प्रोटीन, आप उसको कैसे भी बना सकते हो, पैसा आया तो उसको बिगाड़ के अलग अलग रकम से आप वायरस बना सकते हो। अगर डिपार्टमेंट ही बंद हो गया तो वायरस बनेगा ही नहीं। That is also one big thing that we have to fight for that. And actually अभी खत्म नहीं हुई लड़ाई। I have a feeling कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। Actually लड़ाई तो शुरू हुई है एक्चुअली, अभी लड़ाई शुरू हुई है, पर एटलीस्ट ये जो मैंडेट है वो निकाला गया है। अभी हमको ये फाइट करना है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इस वायरस से भी बड़े हैं। वो फाइट हमको अब आगे लाना पड़ेगा। जो आर्टिकल 21 ये वो बोल रहे थे ना, माई बॉडी माई राइट, वैसा हम लोगों को, जैसे अमेरिका, यूरोप और सब जगह रोड पे उतर के आ रहे हैं लोग, वैसा हमको भी आना है। सब घर बैठ के ऐसा आराम से अपना खाना पीना सब करते हुए फाइट नहीं कर सकता कोई। यू हैव टू गेट डाउन टू द मैदान में उतरना। डॉक्टर स्वामी, डॉक्टर बीना साफ कम्युनिकेट कर रही हैं कि नाउ वॉर हैज बिगन, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वॉर, रादर इट इज अबाउट टू बिगिन। डॉक्टर श्रीधर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या अब लॉकडाउन पर सवाल उठेंगे? तो 2.5 साल के आसपास हो गया तो सब भूल गए कि लॉकडाउन में क्या हुआ, सिवाय उन लोग जिनको ज्यादा इफेक्ट हुआ था। We have not forgotten. हम लोगों ने तो कुछ नहीं उसको बुलाया है, लेकिन क्या सवाल उठाना चाहिए? There should be fresh PIL और writ in the court. देखिए, फर्स्टली ये नैरेटिव जो बन गया है, मुझे लगता है कि दिस इज अ फाइट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। दिस कुड बी एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट इट लुक्स लाइक जिन लोगों को एक तबका है वो माइनॉरिटी में है, जिन लोगों को सब सुविधाएं है समाज में, वो लोग एक टाइप में सोच रहे हैं, और ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाकी लोगों को, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है और वो समझते नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, वो विवेचना शक्ति भी वो खो गए हैं, तो इनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। ये ऐसे हो रहा है, तो ऐसे माहौल में आप न्याय को एक्सपेक्ट करना, जैसे प्रशांत जी ने कहा कि यू शुड बी थैंकफुल फॉर द जजेस फॉर व्हाटएवर मिनिमल हैज हैपेंड, क्योंकि वो समाज क्या सोच रहा है, दैट इज व्हाट इट इज। सो यू कैन नॉट गिव अ रेडिकल जजमेंट सडनली व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज थिंकिंग सम वे।
राइट। तो मे बी हाँ टेक्निकल है, हो सकता है कि जैसे प्रकाश जी ने बोल रहे थे कि एक मेडिकल कोर्ट जैसा होना चाहिए, बिकॉज इज वेरी टेक्निकल। तो एक आम जज जो कभी ऐसे टाइप की केसेस को देखा नहीं, तो जाहिर है कि उनकी उनकी थिंकिंग लिमिटेशंस होगी, सो ही हैज टू रिलाई ऑन अ सो कॉल्ड एक्सपर्ट। तो अगर आप ऐसे एक्सपर्ट्स को बना दो जो जो भी कर सकता है उसको करना है, तो स्टोरी को कैसे भी आप स्पिन दे सकते हैं। So this is the problem. So whatever has happened, meaning it's a good step that has happened. It's a good step. It's a good step. हाँ, ऐसे माहौल में जब पूरी की पूरी जमात एक जैसा सोचने लगी हो, उसमें कुछ लोग, बहुत गिनती के लोग आकर के उन्होंने आवाज उठाया और सत्य की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बीना, being the member of WHO Universal Health Organization, being the member of working committee, would you like to demand that there should be a separate medical court? Yes, I would feel कि ये जो मेडिकल काउंसिल्स हैं हमारी हर स्टेट में, वी हैव कर्नाटका मेडिकल काउंसिल, आंध्र मेडिकल काउंसिल, जो हमारे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये सब मिलके, एंड द इंडियन मेडिकल काउंसिल जो भी है, सब मिलके इसको रिप्रेजेंटेशन हमारा भी एक जाना चाहिए कोर्ट में, ताकि जो भी मेडिकल डाउट्स होते हैं जजेस को, जो शायद प्रशांत भूषण जैसे लोग जितना भी एफर्ट करेंगे टेक्निकल पॉइंट्स में शायद थोड़ा चूक भी जा सकते हैं, वो जितना भी पढ़ेंगे सीखेंगे, एंड जो टेक्निकल लोग वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा तो और क्लैरिटी मिलेगी जजेस को अपना वर्डिक्ट देने में। लेकिन अगर पूरे कुएं में भांग पड़ी हो, वो तो है, अगर पूरे कुएं में भांग पड़ी हो तो कैसे? डू यू थिंक दैट इट्स ए बिग स्ट्रगल? इट इज अ बिग स्ट्रगल। लेकिन आप मैदान नहीं छोड़ सकते। हम मैदान नहीं छोड़ सकते, एक्चुअली हमको और सोल्जर्स को जुटाते रखना पड़ेगा, इसलिए तो यूएचओ बनाया कि विल गेट मोर डॉक्टर्स इनटू इट एंड क्रिएट अ टीम, ताकि सब मिलके इसको फाइट करेंगे, बिकॉज इतने पे नहीं छोड़ने वाले हैं। एक बार उनको पैसों का मजा चक गया एंड ये समझ में आ गई बात कि हम जो बोलते हैं वो पॉपुलेशन सुनने के लिए तैयार है, मास्क पहनो तो पहन लिया, वैक्सीन ले लो तो ले लिया, घर बैठो तो बैठ गए, ये जो स्लेव मेंटालिटी जो उन्होंने ला दिया एक बार, तो उसका मजा उनको लग गया, तो आगे बोलेंगे कि हम जो भी बोलेंगे डिक्टेट करेंगे वो सुनाई होगी। तो इसके लिए हमको अभी से वो उसको तोड़ना पड़ेगा, वो जो है कि हम स्लेव्स नहीं हैं, ये बात हम तोड़ना पड़ेगा, एंड टेक्निकल पॉइंट से तोड़ना पड़ेगा कि हम स्लेव्स नहीं हैं। और आफ्टर ऑल अ स्मॉल वायरस, वी हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ वायरस इन आवर लाइफ, एंड हर समय हमारे बॉडी में इतने सारे वायरसेस होते हैं जो हम रोज लड़ाई करते ही रहते हैं, उनसे फाइट करते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं आसमान से एक नया टपक के आ गया, इट्स नॉट लाइक दैट, हम लोग रोज फाइट करते हैं वायरसेस। डॉक्टर बीना, क्या आप इस वर्डिक्ट का इंटरनेशनल इंप्लीकेशन देखते हैं? Do you think that there will be a greater impact on international arena? In international arena? इंटरनेशनल देखिए, इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल अमेरिका को वैक्सीन आने से पहले उनकी ज्यादातर नुकसान हो चुका था। देखिए उस डेटा को इंडिया को छोड़ के, इंडिया और कुछ देशों को छोड़ के, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर नुकसान हो चुका था वैक्सीन आने से पहले। मतलब उनको एक सहारा, जो भी सहारा मिल गया होता तो वो बड़ी बात था उनको। तो वैक्सीन दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग इवन इफ इट्स इम्परफेक्ट, दे आर ओके। तो इसलिए वी शुड नॉट नेवर कंपेयर। वी वर सिटिंग प्रीटी, this is what my whole pain is, we were sitting fantastically, लेकिन इमरजेंसी है, ऐसे माहौल बनाया गया, तो उसी की वजह से इमरजेंसी अप्रूवल मिला। फॉर एग्जांपल यही वैक्सीन अगर नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल अप्रूवल लेने के लिए और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता था, और सख्ती से सख्त जजेस बैठते थे उसके लिए, और साइंटिस्ट बैठते थे और उसकी जांच करते थे, तो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए था, लेकिन इमरजेंसी जब आया तो उसने पास कर दिया, इन सब एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ दिया। प्रकाश जी, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, प्रकाश जी आपके लिए बहुत बड़ी खबर है जो श्रीधर चिन्ना स्वामी कह रहे हैं कि चाहे ये वर्डिक्ट हो, चाहे कोरोना मिस हो, उसको भारत के, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगेन यू आर नॉट हैविंग योर ईयरफोन। हां लगाया मैंने, लगाया। रिबाउंड कर रहा है, आप जैसे ही अनम्यूट करते हैं तो रिबाउंड कर जाता है आपका। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनका ये कहना है कि भारत की स्थिति अमेरिका से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। और उन्होंने हमारे इस शो में उन्होंने कहा था कि होमोजेनिटी जो है वो अमेरिका में हमारे उस जैसा हमारा नहीं है, हमारा समाज, हमारा जो इको एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है, हमारा साउथ इंडिया का खान पान नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग है, वेस्ट का खान पान ईस्ट से अलग है, तो हमारे बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस है। तो इसलिए आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में उस तरह का इंपैक्ट नहीं हुआ, बल्कि गांव में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, शहरों में जितना हुआ, तो वो शहरों में तो खौफ पौधा पैदा किया गया। तो इनका यह कहना है कि भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है और भारत को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। डू यू एग्री? यहाँ पे हाँ, या मेरा यहाँ पर एक सवाल ये है, या इनके बारे में, मैं तो कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं तो लेमैन हूं, कॉमन मैन हूं, आप जैसे वैसे मैं हूं। मेरा इनका इसके बारे में इनको सिर्फ एक ही श्रीधर साहब को इंडिकेशन है कि मुझे बताइए ये बात कहां से हो गई है कि एक कंट्री जिसका जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, यानी जहाँ पे 35 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पे भी वही वैक्सीन चलता है, और उसके बाद में एक कंट्री ऐसी है कि जहाँ पे -5 डिग्री, -10 डिग्री या 0 डिग्री टेम्परेचर चलता है, वहां पे भी वही चलेगा। दूसरा ये है कि कोरोना का ही वैक्सीन डेल्टा को चला, और डेल्टा का ही वैक्सीन ओमिक्रॉन को चला, और बच्चों का वैक्सीन बड़ों को भी चल रहा है, बड़ों का वैक्सीन छोटों को भी चल रहा है। तो आपने सवाल पैदा किया था। तो ये सारे जो बेहुदा बातें भारत भर में हो रही है, ये वैक्सीन के बारे में हो रही है, और इन्होंने ये जो पैंडेमिक की डेफिनेशन चेंज कर दिया।
यानी पहले तो पेंडेमिक का मतलब क्या था कि अगर 100 में 10, 15, 20 आदमी मर रहे फटाफट फटाफट मर रहे हैं तो वो भाई महामारी है, समझ आए। लेकिन इन्होंने तो डेफिनेशन चेंज करके बता दिया कि अगर लक्षण दिखते हैं यानी बीमारी है नहीं, पेंडेमिक, आरटीपीसीआर पेंडेमिक, और क्या बोलते थे उसको, उन्होंने क्या बोलते हैं, असिम्टोमेटिक। तो ये इस तरीके से इन्होंने ये बताया, और उसके बाद में इन्होंने बताया कि इमरजेंसी है, और इमरजेंसी के नाम पे वैक्सीन रोल आउट करवा दिए। जो वैक्सीन 8-8, 10-10 साल लगते हैं उसको टेस्टिंग करने के लिए, वो वैक्सीन 2 महीने के अंदर ही, अरे अप्रैल मई महीने में 2020 के 5 करोड़ डोसेस ये अदर पूनावाला तैयार करके बैठा, और वो बोल रहा था उस समय पे कि वी कैन प्रोवाइड दिस वैक्सीन विद इन 20 रुपीज। वही वैक्सीन 400-600 रुपए में लिया गया। तो ये सारे के सारे डाउट क्रिएट करने वाली जो चीजें है, जिसके ऊपर एक्चुअली अलग अलग मुद्दे के ऊपर पीआई होनी चाहिए, तो ये सारे के सारे यानी ये तो कोर्ट के अंदर तो क्या है कि जो तुमने मुद्दा रखा उसके ऊपर चलता है। अभी अपन ने तो इसके ऊपर कई पीआई करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी 2-3 उल्लेख किया है, तो ये बहुत जरूरी है इसके ऊपर, मैं ऐसा समझता हूँ। नहीं डॉक्टर बीना, आपसे जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो प्रकाश पोहरे जी ने कहा है कि क्या यूएचओ ये क्वेश्चनर के रूप शक्ल में या इश्यूज डिफाइन करेगी कि ये सारे इश्यूज जो हैं वो जस्टिस की डिमांड करती है, और इस पे जो है मेडिकल कोर्ट को सेपरेट मेडिकल कोर्ट कन्वीन करना चाहिए कि आरटीपीसीआर का जो फ्रॉड हुआ या आरटीपीसीआर का जो फ्लॉ है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रॉपर। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं वैसा, जैसे सबको वैक्सीन दिया और कंट्रोल ग्रुप को नहीं है, यू नो, देयर इज नथिंग टू फॉल बैक ऑन, यू नो, ये भी एक मेडिकल पॉइंट होता है। एंड अभी 600 बच्चों का उन्होंने टेस्ट अभी ट्रायल किया एंड इमरजेंसी यूज उन्होंने रिलीज कर दिया। अभी जब बच्चों को देते जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे सारे दे बिकम पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देयर इज नो अर्जेंसी, देयर इज नो इमरजेंसी, देयर इज नो अर्जेंसी। 2 साल 2.5 साल बच्चे आराम से रहे हैं, और अब कहां से आ गया बच्चों का, क्योंकि इनकी वैक्सीन रेडी हो गई तो बच्चों को बीमारी आ गई। ऐसा नहीं होता है। राइट। यस श्रीधर जी, यस डॉक्टर। एक और इंपॉर्टेंट चीज शायद मैं प्रशांत जी को भी बताना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पाया, डीएनए वैक्सीन भी अप्रूव हो गया है अभी। तो बच्चों के लिए डीएनए वैक्सीन अप्रूव हुआ है, इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है सिर्फ इंडिया में। और जहां तक डॉक्टर वीना इस पर प्रकाश डाल सकती है कि जहां तक मेरा नॉलेज है, दिस इज द फर्स्ट डीएनए वैक्सीन। नो डीएनए वैक्सीन एग्जिस्ट एनीवेयर फॉर एनी डिसीज एक्सेप्ट फॉर एनिमल्स। वेटरनरी मेडिसिन में है कुछ डीएनए वैक्सीन्स, तो क्या जरूरत पड़ा, मतलब क्यों, इसकी थोड़ा सा समझ इस पर सोचिए क्यों। What would be the implication of DNA vaccine, doctor? No, this is not being tested. That's what I'm saying. So why a DNA vaccine does not exist so far? That means उसका पूरा टेस्टिंग, क्योंकि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए होता है, और जो इंजेक्शन के रूप में आप डालते हैं वो भी डीएनए है, तो इसका इंटरेक्शन बहुत गहराई से बहुत डैमेजिंग हो सकता है, बहुत डैमेजिंग हो सकता है। एंड बच्चों में नई करेक्ट, बच्चों में नई बीमारी, आपको बीमारियां मालूम भी नहीं होंगी, ऐसी नई बीमारी पैदा हो सकती है आगे से, यू नो। एंड about to scare people, but what is going on? इसीलिए मैं आगे आके बोलने शुरू कर दिया, क्योंकि this is all क्या बोलते हैं, अनसाइंटिफिक, अनएथिकल, पहली हमारा पहला डीएनए वैक्सीन है, मतलब वो उस पर हम ये प्राउड फील कर सकते हैं क्या? क्यों, मतलब क्यों डीएनए वैक्सीन तो अप्रूवल नहीं हुआ किसी की डिसीज पर अब तक? जो अमेरिका में फाइजर का वैक्सीन आरएनए है वो भी कर सकते थे, डीएनए पे नहीं गए, वो आरएनए पे रुक गए। तो हम क्या टेस्टिंग का माइस और गिनी पिग्स हो गया क्या इन लोगों को? नहीं, इसके बारे में ये जो डाउट है या ये जो बातें बोली जाती है कि ये वैक्सीनेटेड लोग जो है इनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम या ये जो इसका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे, ये बात कहां तक के सही है? सिंस यू आर बोथ द डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, वी आर द कॉमन मैन। नहीं, वी कैन नॉट, ऐसे कुछ भी हो सकता है, नो, सब हर, जैसे देखो एमआरएनए देंगे तो इट्स अ मैसेंजर आरएनए, ये बॉडी में घुस के मैसेज देता है कि फलाना वाला प्रोटीन बनाओ। पर जब डीएनए देंगे तो हम डायरेक्ट, यू नो, सिंथेसाइज्ड जीन्स दिए जैसा हो रहा है बॉडी में, डायरेक्टली वी आर गिविंग डीएनए। तो पहले से हमारा डीएनए है और डीएनए जाएगा, तो यू नो बहुत। एंड जैसे हम लोग हमारे सेंटर में आज, पहले 6 महीने में 1 कैंसर पेशेंट देखते थे, अभी हफ्ते में 3 कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं। इतना कैंसर का बढ़ गया है, एंड पेपर्स प्रोड्यूस किए गए हैं 7500% increase in the rate of cancers. That is because we are playing at the level of DNA. 7500% increase. Paper release हुआ है, you know, optic. डॉक्टर श्रीधर स्वामी, डॉक्टर वीना राघव, प्रकाश पोहरे जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, चाहे ये टेक जायंट किस को खरीदना चाहे खरीद ले, लेकिन ये बिगुल भारत से उठेगा। आज मेरी एक राजनीतिक पार्टी के नेता से बहुत गंभीर बात हुई और उन्होंने कहा कि आज मैं जॉर्ज को मिस कर रहा हूं। जॉर्ज फर्नांडिस की बात वो कह रहे थे। ऐसे समय में इस ऐसे बागी नेता की लोहिया को मिस कर रहा हूं, या वाजपेयी को फॉर दैट मैटर मिस कर रहा हूं। सबसे बड़ा क्राइसिस यह है कि आज हमारे पास सक्षम नेता नहीं है, स्टेट्समैन नहीं है। डॉक्टर चिन्ना स्वामी है, डॉक्टर वीना एंड प्रकाश जी, वी डू नॉट हैव स्टेट्समैन लाइक लीडर्स। ये बिके हुए लोग, ये बेईमान लोग, ये भ्रष्ट कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिशियन, ये क्या हमें दिशा देंगे? और उनके साथ करप्ट ब्यूरोक्रेसी हमारी देश की जनता के साथ और नन्हे नौनिहालों के साथ सौदा कर रही है। तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इस कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और जैसा डॉक्टर बीना ने कहा कि दिस फाइट शुड गो टू द स्ट्रीट, एंड आई अश्योर यू दिस फाइट विल सर्टेनली गो टू द स्ट्रीट, एंड वी हैव स्टार्टेड द फाइट ऑन द स्ट्रीट. It will become a mass movement, and for sure that
I assure you. So thank you very much, Dr. Sridhar Swami, Dr. Veena Raghav.